जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मिस्टर आनंद एजुकेशनल चैनल में, जहां सीखना होता है आसान और बहुत ही मज़ेदार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 50 महत्वपूर्ण जीके आंसर जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देख लेते हैं। कई संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों, तो 73वां दिया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं हमारा क्या है। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे दोस्तों? ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे? तो वो है समुद्री संसाधन से। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा नंबर। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है दोस्तों? शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ बी उत्तराखंड में राइट आंसर है, नंदा देवी उद्यान। पांचवा प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था दोस्तों? वो था जम्मू और कश्मीर से। तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। बी राइट आंसर हो जाएगा, 1973 में राइट आंसर हो जाएगा बी। G20 की अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है दोस्तों? G20 की अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी दोस्तों? इंडिका नामक लिखी थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। योजना आयोग की जगह किस संस्था को स्थापित किया गया दोस्तों? योजना आयोग की जगह किस संस्था को स्थापित किया गया दोस्तों? वो है नीति आयोग। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर। किस देश की संसद को डायट कहा जाता है दोस्तों? किस देश की संसद को डायट कहा जाता है? अच्छा, ऐसा भी देश है क्या जहाँ संसद को डायट भी कहा जाता है? वो है बी जापान, हमारा राइट आंसर है। जापान में दोस्तों संसद को डायट कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों? किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है। सी हमारा राइट आंसर। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। UNESCO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? UNESCO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण पेरिस में है। जो पेरिस में UNEC का मुख्यालय है दोस्तों। तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर। संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द है जिसको 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है दोस्तों? ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? वो है सुपरसोनिक क्रूज। सुपरसोनिक क्रूज। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सुपरसोनिक क्रूज। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है दोस्तों? मानव रक्त में, साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हीमोग्लोबिन घटक। अगला प्रश्न देखते थे। 17 वेदों की भाषा क्या थी दोस्तों? वेदों की भाषा थी वो काफ़ी सिंपल है, संस्कृत थी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? हॉग में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हॉग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर। GDP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? GDP का पूरा नाम क्या है? GDP का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था दोस्तों? आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। खगोल वैज्ञानिक। तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, खगोल वैज्ञानिक दोस्तों। अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
ऑपरेशन ग्रीन क्या है दोस्तों? ऑपरेशन ग्रीन सब्जियों की कीमत स्थिर करना है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर। किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों? फटाफट से आप देख लेते हैं किस भारतीय को पहला नोबेल पुरस्कार मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? फटाफट 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई दोस्तों? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? 2014 में हुई, भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेक इन इंडिया। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? 25 नंबर सवाल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पोखरण में हुआ था, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से पोखरण। द ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? द ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने जो की थी द ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सत्यज महात्मा गांधी ने द साउथ अफ्रीकन रिफ्लेक्शंस किस भाषा में लिखी थी दोस्तों? अंग्रेजी में लिखी थी, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। रिफ्लेक्शंस अंग्रेजी में लिखी थी। माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है दोस्तों? माउंट कंचनजंगा भारत के किस राज्य में? सिक्किम में, भी राइट आंसर हो जाएगा। माउंट कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट कंचनजंगा भी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं दोस्तों? 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 हो सकते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो सकते हैं इतने। 13 नंबर प्रश्न हमारा रहेगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से बी। INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है दोस्तों? INS विक्रांत किस प्रकार का पोत है? वो है विमान वाहक पोत, तो सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा INS विक्रांत पोत। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये 1935 में हुई थी, तो 1935 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंदा नीलेकनी किस क्षेत्र से जुड़ी है दोस्तों? नंदा नीलेकनी किस क्षेत्र से जुड़ी है? आधार परियोजना से जुड़ी है दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से नंदा नीलेकनी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अंतरिक्ष में पहले जाने वाले भारतीय थे वो। अब हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितना होता है दोस्तों? भारतीय संसद में राज्यसभा का कार्यालय कितना होता है? 6 साल होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 साल। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा क्या है अगला प्रश्न? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? तो हो जाएगा हमारा डी राइट आंसर, सभी से हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर, जन्म वंश पंजीकरण से। विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है दोस्तों? UNESCO करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर स्थल। 38वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू गया था दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? 2014 में किया गया था 20। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लोड किससे जुड़ा है दोस्तों? ऑपरेशन फ्लोड किससे जुड़ा है? दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6, बी हमारा मौलिक अधिकार 6। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड बी 1919 को हुआ था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चक्रवात की गति को मापा जाता है। चक्रवात की गति किससे मापा जाता है? सेफिर सिम्पसन स्केल से मापा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 45वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। किसने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों? स्वराज शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 46वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से हुई थी दोस्तों? 1885 से हुई थी। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट से। बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों? किसके द्वारा होती है भारत में लोकपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों। यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 49 नंबर। किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है दोस्तों? किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अमृतकाल शब्द का प्रयोग किस योजना के तहत किया गया है दोस्तों? अमृतकाल सी बजट 2022 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमृतकाल शब्द का प्रयोग इसी योजना के तहत किया गया था, बजट 2022। ये था हमारा 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ही मज़ेदार आया होगा ये प्रश्न और आज भी हो गया होगा दोस्तों। तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग के दोस्तों भी देख सके और आप लोग भी देख सके। धन्यवाद।